अभी नवरात्र का पर्व चल रहा है और इस पर्व को माता की शक्ति के नाम से भी जाना जाता है कि मतलब इस 9 दिन जो होता है पूरा माँ की शक्तियों से भरा हुआ होता है। और जो माता के भक्त होते हैं वो इन शक्तियों का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं विभिन्न तरीक़ों से। कुछ पूजा करते हैं, कुछ जप करते हैं और विभिन्न तरीक़ों से पूजा पाठ करते हैं। लेकिन दोस्तों, माता की कृपा प्राप्त करने का इस नवरात्र के अवसर पर कुछ और भी तरीके होते हैं। क्योंकि पूजा करना और भक्ति करना तो ज़्यादा थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस होता है। कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे माता की भक्ति बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है प्राकृतिक चीज़ों से। अब दोस्तों आइए जानते हैं वो प्राकृतिक चीज़ें कौन कौन सी होती हैं जिनसे हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें आपको हम बताते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं जो प्रकृति ने हमको दी हैं, वो किसी न किसी रूप में उन शक्तियों से उनका जुड़ाव होता है। तो दोस्तों उन्हीं शक्तियों के बारे में आपको बताएंगे। आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आपको हम बता दें कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं जो ईश्वर की शक्ति के कारण, ईश्वर की मतलब बहुत ही उस पर अनुकंपा रहती है और उसका लॉजिक भी है। अब दोस्तों आपको ये बताएंगे कि इन पेड़ों से नवरात्र के अवसर पर कैसे आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो पौधा होता है वो पीपल का पौधा होता है। पीपल के पौधे की एक ख़ास बात होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से सबसे ज़्यादा लेता है और ऑक्सीजन बनाता है। और इसकी महिमा आपने सुन भी रखी होगी। और ये सभी तरह की मनुष्य की इच्छा पूरा करता है और लोग इस पर जल भी चढ़ाते हैं। और दोस्तों श्री कृष्ण जी ने भी इसके बारे में बहुत ही बताया कि बहुत ही लाभदायक है जनमानस के लिए। और पीपल के पेड़ की जो पूजा अगर की जाती है तो उससे तो हमको फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर नवरात्र के अवसर पर कोई पीपल की पूजा कर ले या पीपल को खाली छू भर ले, मतलब जा करके वो शाम के समय पीपल को अगर छूता है तो उस पर देवी की कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों जो पीपल का पेड़ होता है वो बहुत ही चमत्कारी पेड़ माना जाता है। दोस्तों इस प्रकार जो इस सीरीज़ में पहला हमने पेड़ लिया है वो बेल का पेड़ है। दोस्तों जो बेल का पेड़ होता है वो बताया जाता है कि वो पार्वती जी के पसीने से निकला हुआ है। और जो पार्वती जी हैं उनके बारे में तो आपको पता ही हुआ कि वो श्री दुर्गा जी ही हैं और जितनी ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं सब उन्हीं से निकली हुई। अब आप इसकी समझ सकते हैं कि इसमें कितनी इसकी महिमा है। और तो करना आपको क्या होगा कि जो भी दुर्गा मंदिर के करीब में एक जो बेल का पेड़ हो, उस बेल के पेड़ के पास पहले जाकर सफाई करें थोड़ा सा, और उसके बाद वहाँ पे घी का दीपक जलाएं। दोस्तों ऐसा जो भक्त नवरात्र के अवसर पर करते हैं बेल के पेड़ के नीचे, तो दोस्तों उसकी सभी तरह की मनोकामना माता ज़रूर पूरा करती है। और बेल के पेड़ के बारे में बता दें आपको कि बेल का पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं होता है। इसके सभी अंग में ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है और पूरा पेड़ जो होता है वो शिवमय होता है, क्योंकि इसमें शिव की बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ विराजमान रहती हैं। अब दोस्तों तो इस प्रकार आपको हमने बताया कि आपको ऐसा करना चाहिए कि दीपक वहाँ पे प्रज्वलित करें और थोड़ी देर वहाँ पे आप ध्यान भी कर सकते हैं। कुछ ना कर सकते हैं तो केवल पीपल के पेड़ को, वृक्ष को छू करके, सॉरी बेल के पेड़ को आप वृक्ष को छुएं और उससे अपनी मनोकामना जो आपकी इच्छा हो वो कहें, तो आपका जो काम होगा वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। दोस्तों अगला जो पेड़ होता है जो हमने लिया है, जो नवरात्र के अवसर पर भक्तों को उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको छूना चाहिए, वो है शमी का पेड़। दोस्तों ये शमी का पेड़ होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ होता है और इसके महत्व का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि श्री शिव जी और श्री गणेश जी को ये बहुत ही प्रिय है। और दोस्तों इसका एक बहुत चमत्कारी उपाय हम आपको बताते हैं शमी के पेड़ का, कि अगर लाल चूड़ी लीजिए और लाल चूड़ी वहाँ पेड़ पे जाके बांध दीजिए, मतलब कहीं पे ऐसी जो उसके डंठल होते हैं उस पर चूड़ियाँ चढ़ा दीजिए, तो आपको दोस्तों किसी भी तरह का जो आपकी मनोकामना होगी, किसी भी तरह का जो इच्छा होगी वो ज़रूर पूरी होगी। लाल चूड़ी और सिंदूर ये दोनों हमको अर्पित करना, मतलब पेड़ जहाँ पे लगा हो तो पेड़ पे हम पहले सिंदूर लगाएं और पेड़ की जो डंठल होती है उस पर हम लाल चूड़ी पहनाते हैं, थोड़ा सिंदूर लगाते हैं। तो हो सके तो वहाँ पे जल भी अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। इतना काम अगर कोई कर लेता है तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की जितनी मनोकामनाएँ होंगी और जितनी उसकी श्रद्धा होगी उसी अनुपात में माता उसको ज़रूर पूरा करेंगी और उसका कल्याण होगा। दोस्तों इस प्रकार
जो शमी का पेड़ होता है वो श्री शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, इस नवरात्र के अवसर पर जब आप पूजा कर रहे हैं, माता के लिए समय देते हैं हर चीज़ का, और आपको अगर लगता है कि आपको पूरा परिणाम नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं और उसे उतना ज़्यादा आशानुरूप आपको फल नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, तो आपको ज़रूर ये उपाय करना चाहिए। आपको कुछ अलग मिलेगा, आप ये मेरा वादा है। दोस्तों, अगला जो पेड़ हमने लिया है वो पेड़ होता है दोस्तों पारिजात का वृक्ष। और दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दें इसके शमी के पेड़ के बारे में कि जो भी व्यक्ति इसकी जड़ पर सिंदूर चढ़ाता है, उस व्यक्ति को हम बता दें कि अगर कोई डॉक्टर कोई रोग सही ना कर पा रहा हो, मतलब उस ऐसा कोई व्यक्ति हो जो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो, कोई डॉक्टर कोई मतलब डायग्नोसिस की नहीं हो पा रही हो, तो उसको चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होने लगेगा। और वो नवरात्र के 9 दिन जा कर के जड़ पे जा कर के वो सिंदूर चढ़ाता है, ऐसा लोग बताते हैं। और दीपक जलाना चाहिए। और दोस्तों, दीपक जो बीमार आदमी हो, जो बीमारी इसकी न जा रही हो, तो उसके चारों तरफ आप 7 बार दीपक उतारिए और दीपक उतार करके वहाँ पे जला दीजिए शमी के पेड़ के पास, और सिंदूर चढ़ाइए, साथ में चूड़ियाँ। तो आपको चमत्कारी परिणाम उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में मिलेंगे। और ये लगातार क्रम करते रहें, और जहाँ तक हो सके ये सब किसी को बताएं नहीं, क्योंकि ये सब दिव्य शक्तियाँ होती हैं। जब किसी को बताने से क्या होता है कि इनका वो प्रभाव नहीं रह जाता। और अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि नवरात्र के तो कई दिन निकल चुके हैं, अब हम इसको नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति अगर एक भी दिन नवरात्र का बचा है तो वो आखिरी दिन भी इसको कर सकता है, और उसको उसी हिसाब से चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। साथ में उसको इस विश्वास रखने की ज़रूरत होती है। अगर उसको विश्वास है तभी उसकी कृपा जो होती है वो भक्त को प्राप्त होगी। दोस्तों, अगला जो सबसे चमत्कारिक पेड़ होता है वो पारिजात का पेड़ होता है। दोस्तों, आपको मालूम होगा ये बहुत ही दिव्य पेड़ होता है। ये इसलिए दिव्य है क्योंकि ये भी समुद्र मंथन से निकला था। समुद्र मंथन से श्री लक्ष्मी जी निकले थे। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि इस पेड़ को श्री लक्ष्मी जी का भाई कहा जाता है, और जिस पर महालक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है वो फिर कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखता। दोस्तों, इस प्रकार अगर कोई भक्त नवरात्र के इस पावन अवसर पर इस पारिजात वृक्ष की पूजा करता है, उसको छूता है और उससे अपनी मनोकामना को कहता है, तो उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और उस भक्त का कल्याण हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जो पारिजात का पेड़ है उसकी एक और ख़ास बात होती है। अगर कोई भक्त बहुत थका हुआ, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, और उसको कोई उपाय नहीं सोच रहा है और उसको काफ़ी थकान लगती है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो कुछ ना करे, नवरात्र ना भी हो, तभी वो पारिजात के वृक्ष को खाली स्पर्श कर लेगा तो उसको काफ़ी अच्छा आश्चर्यजनक परिणाम भक्त को प्राप्त होंगे। दोस्तों, इस प्रकार जो पारिजात का वृक्ष है बहुत ही ये देवी स्वरूप माना जाता है, और ये माना जाता है कि लक्ष्मी जी का वरदान है इसको, और लक्ष्मी जी का इसमें स्वयं वास होता है। दोस्तों, इस प्रकार जो ये 3 पेड़ हैं ये नवरात्र के अवसर पर बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होंगे। अगर कोई भक्त बेल का पेड़ और शमी का पेड़ और साथ में ये पारिजात के पेड़, इन तीनों पेड़ों को स्पर्श करता है, वहाँ पे दीपक जलाता है, वहाँ पे साफ सफाई करता है, तो उसको सभी प्रकार के रोग, सभी प्रकार के उसके कष्ट, उसकी सभी प्रकार की मनोकामना माता पूरी करें।